Morning class 2, it's time to study. So take your moral values book and come to the book page number 14. Here is chapter number 3 and the name of the chapter is the unfair winner. Winner means जो जीतता है, विन मीन्स जीतना, विनर जीतने वाला, अनफेयर जो सही तरीके से नहीं किया जाता वो अनफेयर होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Once there was a boy who liked to win by any means. एक बार एक लड़का जो जीतना बहुत पसंद करता था किसी भी तरीके से. ओके, उसको गेम में जीतने की आदत थी. He could not stand losing, so he had become an expert in all kinds of tricks and cheatings. It means students, उस लड़के को जीतने की इतनी आदत हो गई थी कि वो अब एक्सपर्ट हो गया था चीटिंग करने में और सभी तरीके की चालाकियाँ वो जानता था कि अब उसको गेम को कैसे जीतना है. He could play tricks in every situation without being noticed, even in video games or playing anything else. अब चाहे वो वीडियो गेम खेले या वो किसी और के साथ कोई भी गेम खेल रहा है, अब वो क्या करता था, अपने सभी गेम्स में अपनी ट्रिक्स को यूज़ करता था, अपनी चालाकियों को और अपनी चीटिंग्स को. He won so many times that everyone saw him as the champion. He won so many times, वो बहुत टाइम तक वो जीता, यानी कि बहुत बार वो जीता था. ओके, दैट एवरीवन सॉ हिम, सभी उसको देखते थे कि एज द चैम्पियन. अब भाई वो जीत जाता है, गेम का विनर है, तो वो उसको सब चैम्पियन मानने लगे थे. इट मीन दैट ऑलमोस्ट नो वन वांटेड टू प्ले विद हिम. ही वॉज जस्ट टू फार अहेड ऑफ एवरीवन. आ पुअर बॉय यूज्ड टू प्ले विद हिम. इसीलिए उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता था. सिर्फ एक पुअर लड़का था जो उसके साथ खेलता था. हु हैज़ अ बिट यंगर दैन हिम, और वो उससे थोड़ा छोटा भी था. द बॉय रियली इंजॉयड मेकिंग द पुअर बॉय लुक सिली. और उस लड़के को उस पुअर बॉय का बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा आता था. तो ही हिमसेल्फ गॉट बॉर्ड विद ऑल दिस, सो ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर द नेशन हॉकी चैम्पियनशिप. उस लड़के को इतनी बार हरा चुका था कि वो उस बोर हो गया था, तो अब उसने क्या किया, नेशनल चैम्पियनशिप हॉकी के लिए खेलना उसने पसंद किया. देयर ही कुड फाइंड सम कॉम्पिटिटर्स वर्दी ऑफ हिमसेल्फ. एट द चैम्पियनशिप ही वॉज कीन टू शो हिज स्किल्स, बट हिज चीटिंग्स एंड ट्रिक्स डिड नॉट वर्क. उसने कितनी बार गेम में चीटिंग करना तो चाहा, लेकिन उसकी चीटिंग्स और उसकी ट्रिक्स वहाँ पर नहीं चल सकी. द जज हैड प्रिवेंटेड एनी ऑफ द ट्रिक्स फ्रॉम वर्किंग. क्योंकि वहाँ के जो जज थे, जो उस गेम के जज थे, उन्होंने उसकी ट्रिक्स को नहीं चलने दिया. ही फेल्ट टेरिबल एम्ब्रेस्ड and he was a good player, but without his cheating he could not beat a single competitors. जब उसकी वहाँ पर कोई ट्रिक्स काम नहीं करी, तो अब वो क्या हुआ, वहाँ पर उसने एक भी अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं हराया. He was soon eliminated and sat aside sad and pensive. Finally they announced the name of the tournament champion. अब जब उसकी कोई ट्रिक्स काम नहीं करी तो वो गेम से क्या हो गया, एलिमिनेटेड हो गया, उसको गेम से अलग कर दिया गया. और अब टाइम आ गया था टूर्नामेंट के चैम्पियन का नाम बताने का, नाम अनाउंस करने का. दैट वाज द पुअर बॉय फ्रॉम होम, द वन ही हैड ऑलवेज बीटन. ये वही चैम्पियन था जो उस पुअर बॉय को ये लड़का डेली हराता था. द बॉय रियलाइज दैट द पुअर बॉय हैड बीन मच क्लेवर दैन हिम. उस लड़के को लगा कि ये जो पुअर बॉय है ये तो मुझसे भी ज़्यादा क्लेवर है. It had not mattered to the poor boy if he lost or got a good beating, because he was learning from each of his defeat. जब डेली वो उसके साथ खेलता था पुअर बॉय, तब ये क्या करता था, उसको अपनी ट्रिक्स और चीटिंग से हराता था. बट वो अपनी उन डिफीट से, उन हार से नई नई चीज़ें सीखता था पुअर बॉय. ओके, एंड फ्रॉम सो मच लर्निंग ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रियल मास्टर. यही सारी चीज़ों ने उसको क्या बना दिया, गेम का मास्टर बना दिया. नाउ ऑन द बॉय हु हैड लव्ड विनिंग गेव अप वांटिंग टू विन ऑल द टाइम. अब उस लड़के ने क्या करना शुरू कर दिया,
अब उसने हु हैड लव्ड विनिंग, जो लड़का हर बार जीतता था, गैव अप वांटिंग टू विन ऑल द टाइम, अब उसने अपनी जो उसकी जो विश थी हर समय जीतने की, चाहे वो गलत तरीके से जीता जाए, अब उसने अपनी ये विश छोड़ दी. ही वॉज क्वाइट हैप्पी टू लूज समटाइम्स बिकॉज दैट वॉज वैन ही वुड लर्न हाउ टू विन ऑन द रियली इम्पोर्टेंट ओकेशन. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने ये चैप्टर पढ़ा है. इस चैप्टर में बताया गया है कि अब वो जो बच्चा था, जो लड़का जीतने की आदत में था, अब उसको अपनी जीतने की आदत, उसने हर टाइम जीतने की आदत को ख़त्म कर दिया और उसने गेम को अच्छे तरीके से खेलना शुरू किया. सो स्टूडेंट्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, यू आर फ्री टू चूज cheating but the consequences are always bad. Okay, you are free to choose cheating but the consequences are always bad. Now students, you have to read this chapter 2 and 3 times. And now come to the book page number 16. Here is the exercise of this chapter. So students, tick the correct option. The boy was an expert in all kinds of games, working tricks, all of these tricks. The boy was an expert in all kind of tricks. Next, the boy used to play with the, किसके साथ खेलता था वो boy? Girl, poor boy, child, rich man. Poor boy. Okay, so you will tick here in front of poor boy. When eliminated, the boy sat aside. Sad, irritated, tired, active. Sad. And the poor boy learned from his defeats. Friends, games, wins. So the correct answer is defeat.